हमारी सोच हमें राजा बनाती है, हमारी सोच ही हमें एक सिपाही बनाती है, हमारी सोच ही हमें रंक बनाती है। एक मादा ईगल ने अंडे दिए तो हमें वो इंसान मतलबी और बेवकूफ़ लगता है और लगता है वो हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है। तो आज ही उन मुर्गियों का साथ छोड़िए और अपने पंख फैलाइए और खुले आसमान में उड़कर अपने मुकाम तक पहुंचिए। अपने मुकाम को हासिल कर एक नई जीत दर्ज करिए। तो उसने कहा वो ना मुझे बहला फुसला रहा था। तो वो दूसरा ईगल कहता है कि नहीं भाई, मैं तो तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास करवा रहा हूँ। उस अंडे में से एक चूजा निकला। हम जीवन में वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। दोस्तों, हमारी सोच हमें राजा बनाती है, हमारी सोच ही हमें एक सिपाही बनाती है, हमारी सोच ही हमें रंक बनाती है। इंसान जैसी संगत में रहता है उसे वैसी ही चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तभी कहते हैं सोच बदलिए, जीवन बदल जाएगा। अच्छे विचार रखिए, जीवन में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी और आप अपने मुकाम हासिल करने लगेंगे। तो एक कहानी से सुनाता हूँ। वो कहानी आपको बड़ी बेहतरीन ढंग से जीवन के उस उद्देश्य को बताएगी जिसको समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहानियाँ बहुत कुछ बताती हैं और कहानियों से बहुत कुछ समझ भी आता है। एक बार की बात है, एक मादा बाज ने, एक मादा ईगल ने अंडे दिए। उन अंडों में से एक अंडा पहाड़ से नीचे गिर गया, लेकिन जब वो अंडा नीचे गिरा वो टूटा नहीं। वो अंडा एक मुर्गी खाने में गिरा के उस मुर्गी खाने के मालिक ने आके उस अंडे को उठाया। उसने देखा, उसको पहचान नहीं हुई कि अंडा किसका है। उसने उस अंडे को मुर्गियों के अंडे में रख दिया। वहाँ पर जो मुर्गी थी, उस मुर्गी ने भी उसी अंडे को अपनी गर्मी देनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उस अंडे में से एक चूज़ा निकला और वो चूज़ा बाकी मुर्गियों के साथ वैसे ही खेलने लगा, उछल कूद करने लगा और इधर उधर भागने लगा। धीरे धीरे वो ईगल का बच्चा बड़ा होने लगा और जब वो बड़ा हुआ तो वो और मुर्गियों से कद में बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन उसे अपनी क्षमता के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसके में कितना बल है, उसमें कितनी ताकत है। वो अपना जीवन उन्हीं मुर्गियों के साथ खेलता कूदता और मौज मस्ती करता। एक बार सभी मुर्गियां और वो ईगल का बच्चा बाहर खेल रहे थे। एक दिन आकाश में एक ईगल उड़ता दिखा और उसकी परछाई ज़मीन पर दिखी। मुर्गियों की आदत थी कि वो जब ईगल की परछाई देखती थी तो वो एकजुट में हो जाती थी और ऊपर नहीं देखती थी, और उन्हें जब खतरा लगता था वो अंदर चली जाती थी। जैसे उन्हें लगा कि ये ईगल नीचे आ रहा है, ज़मीन की ओर आ रहा है, तो वो सारी मुर्गियाँ इकट्ठी होकर अंदर चली गईं, लेकिन वो ईगल वहाँ खड़ा रहा और वो ऊपर देखने लगा। इतने में ईगल नीचे आता है और कहता है कि तुम इस मुर्गियों के साथ क्या कर रहे हो? तुम तो एक बाज हो, तुम तो एक ईगल हो, तुम तो बादलों से ऊपर उड़ सकते हो, तो तुम इनके बीच में क्या कर रहे हो? तो वो ईगल कहता है कि मेरे को पता है तुम मुझे बहला फुसला रहे हो, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो और तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे और वहाँ जाकर खाओगे। तो वो दूसरा ईगल कहता है कि नहीं भाई, मैं तो तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास करवा रहा हूँ कि तुम में बहुत बल है, तुम में बहुत शक्ति है, तुम्हारे पंख बहुत मजबूत हैं, तुम अपनी क्षमता इन मुर्गियों के बीच में रहकर क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो उस ईगल ने कहा कि मैं ईगल नहीं हूँ, मैं एक मुर्गी ही हूँ, लेकिन मेरा कद इनसे बड़ा है, तो मेरा रहना सहना यहीं पर है। ये बात कहकर वो ईगल अंदर चला गया। अंदर गया तो मुर्गियों ने पूछा कि तुमने उससे क्या बात की, वो तुम्हें क्या कह रहा था? तो उसने कहा वो ना मुझे बहला फुसला रहा था, वो मुझे कह रहा था तुम तो ईगल हो और तुम मेरे साथ ऊपर उड़ो और तुम तो आकाश में उड़ सकते हो, तुम बादलों से ऊपर उड़ सकते हो। मैं समझ गया वो मुझे बहला फुसला रहा है, मुझे मूर्ख बना रहा है और मुझे वो कहीं उड़ा कर ले जाता और मुझे बाद में खा जाता, इसीलिए मैं अंदर आ गया। मुर्गियाँ कहती तुमने बहुत सही किया, वो वाकई तुम्हें खाना चाहता था, तुम तो मुर्गी हो, तुम थोड़ी ईगल हो। हाँ, मैं तो मुर्गी हूँ, मैं तो ईगल हूँ ही नहीं। अब उस ईगल को
क्या मालूम कि उसकी काबिलियत कहाँ पर थी, बाहर आकाश में थी या उसकी काबिलियत अंदर उस मुर्गी खाने में थी। तो दोस्तों, उसी ईगल की तरह हमें भी जब कोई इंसान हमारे जीवन में आगे बढ़ने की नसीहत देता है, हमें कुछ नई चीज़ सिखाता है, हमें कुछ नया बताता है, तो हम कहते हैं ये इंसान हमें मूर्ख बना रहा है, हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है, इसीलिए हमें ये अपने पीछे लगा रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान हमें हमारी काबिलियत का एहसास करवा रहा है, इसीलिए हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते। इस दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने जीरो से अपने जीवन की शुरुआत की और आज करोड़ों कमा रहे हैं और अपने जीवन को बहुत बेहतरीन कर चुके हैं। लेकिन अगर वही इंसान उन मुर्गियों के बीच में रहते, उन लोगों के बीच में रहते जो उन्हें अपने जैसा बना रहे थे, तो आज वो 80% इंसान सेल्फ मेड ना होते और वो भी उन मुर्गियों की तरह एक दूसरे के साथ इधर उधर भागते फिरते रहते। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से इंसान हैं जो हमें उन मुर्गियों की तरह आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और हमारी काबिलियत को ख़त्म कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी क्षमता को दबाते हैं। लेकिन जब उन्हीं लोगों के बीच में एक इंसान ऐसा आता है जो हमारी काबिलियत को पहचान कर हमें आगे बढ़ने की नसीहत देता है, तो हमें वो इंसान मतलबी और बेवकूफ़ लगता है और लगता है वो हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन के मुकाम पाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी क्षमता के बारे में जानना होगा। और अगर हम गलत संगत में फंसे बैठे हैं तो उस गलत संगत को छोड़कर ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना होगा जो हमें सही राह दिखाता है, जो हमें सही मंजिल की ओर लेकर जाता है। तो अगर आप भी अपनी क्षमता खो चुके हैं और आपको भी अपनी क्षमता का एहसास नहीं है कि आप कैसे उस मुकाम को पालेंगे, तो आज ही अपने अंदर के गुणों को पहचानिए और उन लोगों का साथ पकड़िए जो आपको एक अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छी नसीहत देते हैं और अच्छा मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। उन लोगों के साथ बिल्कुल ना रहें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो अपनी सोच को बदलिए और आगे बढ़िए और उन लोगों के साथ रहिए जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, जो आपको आगे जाने की नई राह दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस ईगल की तरह मुर्गियों में नहीं फंसे हुए, आप भी सही राह पर हैं। और अगर आप भी उस ईगल की तरह मुर्गियों में फंसे हुए हो तो आज ही उन मुर्गियों का साथ छोड़िए और अपने पंख फैलाइए और खुले आसमान में उड़कर अपने मुकाम तक पहुँचिए, अपने मुकाम को हासिल कर एक नई जीत दर्ज करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा। नमस्कार।